बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। तो बेटा इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने दो सॉल्व करूँगा, दो मेथड से। इसको आप देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा मेथड आसान लगा। तो हम देखते क्या हैं, हमने देखना ये होता है कि यहाँ पर वो कौन सा वेरिएबल है, यानी जी और डब्ल्यू में से वो कौन सा है जिसका कोएफिशिएंट 1 है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जी के साथ 3 है, यहाँ पर देखते हैं तो 2 प्लस आयोटा है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जी के साथ 2 माइनस आयोटा है, लेकिन अगर आप डब्ल्यू के साथ देखें तो यहाँ पर 1 है। तो हम इनमें से उसका इंतखाब कर लेंगे जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा। तो यहाँ पर ये मुझे मिल गया है, ये एक ऐसा है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं इसको लेता हूँ, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये 2 माइनस आयोटा, माइनस डब्ल्यू को उधर ले जाएंगे तो प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, माइनस आयोटा इधर आके +1 और ये माइनस आयोटा। ये हमारी W की वैल्यू आ गई है। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे लेता हूँ। यहाँ से जो W की वैल्यू आई है उसको मैंने यहाँ पर पुट कर लेना है। तो पुट कर लेंगे वैल्यू ऑफ W फ्रॉम इक्वेशन 1। ये 3z था प्लस 2 प्लस आयोटा था, और ये जो W है वो हमारे पास ये आया है। मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, 2 माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा, और इधर आ गया बेटा 11 माइनस आयोटा। तो ये 3z, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा साथ z। 2 प्लस आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ करेंगे तो माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा 11 माइनस आयोटा। 3z, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर माइनस आयोटा का स्क्वेयर। आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इंटू जी। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, 1 को आयोटा के साथ किया आयोटा, और माइनस आयोटा को 2 के साथ करेंगे -2 आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे माइनस आयोटा स्क्वेयर 11 माइनस आयोटा। तो ये 3z, 2 स्क्वेयर 4 आयोटा स्क्वेयर -1 और z, इन सबको हम उस तरफ ले जाते हैं। पहले से चलें सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वेयर -1 होता है। 3z, 4 माइनस और माइनस प्लस, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 11 माइनस आयोटा। 3z, 4 प्लस 1 5z, इनको दूसरी तरफ ले चलते हैं। 11 प्लस 2 इधर आके -2 प्लस 1 इधर आके -1 माइनस आयोटा, ये इधर जाके प्लस आयोटा, ये कट जाएगा। 3z और 5z, ये आ गया 8z, 11 माइनस 2 9, 9 में से 1 निकाला तो 8, z की वैल्यू हो जाएगी 8/8 यानी z इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के। पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगा हमारा 2 माइनस आयोटा, z की जगह पर 1 प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w। 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस 1 3 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा -2 आयोटा।
तो इस तरह से ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। मेथड नंबर 2, इसमें हम क्या करते हैं, हमने इनके कोएफिशिएंट्स को बराबर लाना होता है। Z और W के कोएफिशिएंट हम बराबर लाएंगे, तो इधर Z के साथ 3 है, इधर Z के साथ 2 माइनस आयोटा है। तो सादा सा काम हम ये करते हैं कि जो इधर Z का कोएफिशिएंट है उससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी हम इस इक्वेशन को करते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पर Z के साथ 3 है तो हम इस इक्वेशन को करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3, यानी जो इधर Z का कोएफिशिएंट है उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इधर Z का कोएफिशिएंट है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस सारी को 2 माइनस आयोटा से, तो ये आएगा 3 इंटू 2 माइनस आयोटा और Z 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा W, इधर भी 2 माइनस आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होगा इंटू W। 2 से 11 को किया 22, 2 से माइनस आयोटा को करेंगे माइनस 2 आयोटा, माइनस आयोटा को इसे करेंगे तो माइनस 11 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा स्क्वेयर। ये वैसे ही रहने देते हैं हम। 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, 22 -2 और -11 -13 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 1 ये 5 आ जाएगा। 22 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 22 में से -1 निकालेंगे तो 21 - 13 आयोटा। ये इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब दूसरी तरफ हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 3 से करें तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस आयोटा Z, 3 इंटू W, 3 को 1 से करेंगे -3, 3 को आयोटा से करेंगे 3 आयोटा। ये इक्वेशन हमारी 2 वाली आ गई। अब हम इनको ना माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 है हमारी 3 इंटू 2 माइनस आयोटा Z प्लस 5W, 21 - 13 आयोटा। इधर 2 वाली को लिखते हैं 3 इंटू 2 माइनस आयोटा Z माइनस 3W -3 प्लस 3 आयोटा। जब हम माइनस करते हैं तो इनके साइन चेंज होते हैं, तो ये जो प्लस था अब उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ये जो माइनस था अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। ये माइनस है, ये भी प्लस, ये प्लस है, ये माइनस। ये प्लस था, ये माइनस था, दोनों सेम हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। +5 और +3 8W, 21 + 3 24, -13 और -3 -16 आयोटा। 8W, इनमें से 8 कॉमन ले लें तो 8 3s are 8 2s are 8 से कैंसिल हो जाएगा तो W आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। हम इस इक्वेशन को A का नाम दे लेते हैं, इस इक्वेशन को B का नाम दे लेते हैं। तो ये जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी, अगर यहाँ पर हम W की वैल्यू पुट करेंगे
तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन a, तो ये 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, w की जगह 3 माइनस 2 आयोटा और इधर 11 माइनस आयोटा, 3z, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को इससे करेंगे तो -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर, 3z प्लस 6, 3 आयोटा -4 आयोटा माइनस आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर -1, 3z माइनस आयोटा माइनस और माइनस प्लस 2, 11 माइनस आयोटा, 3z 11 माइनस आयोटा प्लस 6 उधर जाके -6 माइनस आयोटा प्लस 2 इधर आके -2, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया है, 11 में से 6 निकालेंगे तो 5 में से 2 निकालेंगे तो 3, तो ये जो 3 है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो पहले मेथड से भी z 1 आया था और w3 माइनस 2 आयोटा आया था, इसमें भी वही आया है। तो दोनों मेथड मैंने आपके सामने कर दिए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड आसान लगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2z 3 प्लस आयोटा w 9 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखना होता है कि इनमें कोई ऐसा वेरिएबल है कि जिसका कोएफिशिएंट 1 हो तो हमने वो लेना होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो z के साथ 2 है, w के साथ 3 प्लस आयोटा है, दोनों के साथ 1 नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो z के साथ माइनस आयोटा है, w के साथ भी माइनस आयोटा है, तो यहाँ पर भी दोनों के साथ 1 नहीं है। तो हम 1 बना लेते हैं, एक बड़े आसान तरीके से 1 बन जाएगा। हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय आयोटा। अगर हम आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर z माइनस आयोटा स्क्वायर w माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यहाँ पर भी ये -1 हो जाएगा और ये माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर -1, माइनस इंटू माइनस प्लस z माइनस इंटू माइनस प्लस w माइनस आयोटा -1। तो ये डियर स्टूडेंट z के साथ 1 बन गया, w के साथ भी 1 बन गया। हम यहाँ से w की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो w आ जाएगा हमारा माइनस आयोटा -1 माइनस z। ये हमारी w की वैल्यू इधर से आ गई है, इसको हम इसमें पुट कर लेते हैं। पुट w इज इक्वल टू माइनस आयोटा -1 माइनस z यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा 2z प्लस 3 प्लस आयोटा, w की जगह माइनस आयोटा -1 माइनस z 9 माइनस आयोटा, 2z 3 को माइनस आयोटा से करेंगे तो -3 आयोटा -3 और 3 को इससे करेंगे तो -3z, आयोटा को इससे करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा z 9 माइनस आयोटा प्लस 2z और -3z, ये आ जाएगा -1z, इसको और इसको सॉल्व कर लिया। अब हम बेटा इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 2z
3 को माइनस आयोटा से करेंगे तो -3 आयोटा -3 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा को -1 से माइनस आयोटा और माइनस आयोटा जी इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ये भी जी वाला है, ये भी जी वाला है, तो इनको सॉल्व करते हैं तो -1 जी आ जाएगा। और अगर हम ये देखें, ये भी आयोटा वाला है और ये भी आयोटा वाला है, तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो -3 और माइनस आयोटा -4 आयोटा आ जाएगा। पीछे जो नंबर रह गए हैं वो हैं बेटा -3, ये माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस आयोटा जी, 9 माइनस आयोटा, तो -जी माइनस आयोटा जी, इसको इधर रहने दें, इनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। 9 माइनस आयोटा, -4 आयोटा था, इधर आके +4 आयोटा, -3 था, इधर आके +3, माइनस इंटू माइनस, ये +1 बनना था, उधर आ जाएगा तो -1। तो इनमें से आप जी कॉमन ले लें। अगर हम जी कॉमन ले लेते हैं तो -1 माइनस आयोटा आ जाएगा, और इधर 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12, 4 9 में 3 ऐड करेंगे और -1 करेंगे, 9 में 3 ऐड करेंगे और -1 करेंगे तो 9 और 3 12 में से 1 निकाल लेंगे तो 11, 4 आयोटा में से आयोटा निकालेंगे तो +3 आयोटा। अब अगर आपको जी चाहिए तो ये उधर चला जाएगा, 11 + 3 आयोटा ओवर -1 माइनस आयोटा। तो इसको रैशनलाइज कर लें, जी 11 + 3 आयोटा -1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा। 11 को -1 से किया -11, 11 को आयोटा से करेंगे तो +11 आयोटा, 3 आयोटा को -1 से करेंगे तो -3 आयोटा, 3 आयोटा को आयोटा के साथ किया तो 3 आयोटा स्क्वायर, नीचे बेटा -1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, -11, 11 - 3 +8 आयोटा +3 आयोटा का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर +1 आयोटा का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर +1 आयोटा का स्क्वायर -1, -11 और ये प्लस माइनस -3 हो जाना था तो -11 और -3 -14 +8 आयोटा और नीचे माइनस और माइनस +2 हो गया, -14 के नीचे 2 को अलग कर दें, 8 के नीचे 2 को अलग कर दें तो जी आ जाएगा -7 + 4 आयोटा। ये हमारी जी की वैल्यू आ गई। पुटिंग वैल्यू ऑफ z in 1, w माइनस आयोटा -1 माइनस जी की जगह -7 + 4 आयोटा, माइनस आयोटा -1 माइनस इंटू माइनस +7 प्लस माइनस -4 आयोटा, 7 - 1 6 -4 और माइनस आयोटा -5 आयोटा। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। पार्ट नंबर 3 डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको बताया है कि हमें वो वेरिएबल चाहिए होता है जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, तो यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि z के साथ 1 है, तो हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे और वहाँ पर पुट कर लेंगे। तो हम z की वैल्यू जब निकालते हैं तो z
3 आयोटा माइनस 4W उधर जाके प्लस 4W हो जाएगी। ये z की वैल्यू आ गई है, इसको आप 1 का नाम दे लें। तो यहाँ पर z की वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ z टू z है 3 आयोटा प्लस 4W प्लस 3W 11 माइनस 5 आयोटा 6 आयोटा 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा 2 को 4 से करेंगे तो 8W प्लस 3W 11 माइनस 5 आयोटा 8 और 3 11W 11 माइनस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा उधर जाके माइनस 6 आयोटा 11W 11 माइनस 11 आयोटा 11 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आयोटा, तो ये 11 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। ये जो W की वैल्यू आई है इसको इसमें पुट कर लेते हैं। फोर 1 और 4 माइनस 4 आयोटा, ये आ गया 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस आयोटा, ये z की वैल्यूज आ गई। पार्ट नंबर 4, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल 3 आयोटा 2 z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। डियर स्टूडेंट, हमने वो वेरिएबल ढूंढना होता है जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर z के साथ भी 1 है, w के साथ भी 1 है। तो चूंकि इनके साथ दोनों के साथ 1 है, लिहाजा आप इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। हम w की निकाल रहे हैं पहले ज़्यादातर क्वेश्चंस में, तो w की ही निकाल लेते हैं। w इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आयोटा माइनस z, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। पुटिंग वैल्यू ऑफ w 2z प्लस 3w की जगह 3 आयोटा माइनस z इज इक्वल टू 2z, 3 को 3 से करेंगे 9 आयोटा, 3 को z से करेंगे माइनस 3z इज इक्वल टू 2z और माइनस 3z, माइनस z आ गया प्लस 9 आयोटा इज इक्वल टू 2, तो 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 9 आयोटा माइनस जी उधर चला जाएगा तो प्लस जी। इस तरह जी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2 प्लस 9 आयोटा। वो जी की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ जी 3 आयोटा माइनस जी की जगह माइनस 2 प्लस 9 आयोटा, 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 9 आयोटा, तो W आ जाएगा हमारा 2 प्लस 3 माइनस 9 माइनस 6 आयोटा। पार्ट नंबर 5, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर किसका कोएफिशिएंट 1 है। अगर हम यहाँ पर z देखते हैं तो z का कोएफिशिएंट 2 है, w का देखते हैं तो 3 प्लस आयोटा है, यहाँ पर z का देखते हैं तो वो माइनस 1 है, और w का देखते हैं तो 1 माइनस आयोटा है। तो हमारे पास z का 1 है, वो हम उसमें से z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो माइनस z को इधर ले जाते हैं तो वो प्लस z हो जाएगा, 2 को इधर ले आते हैं तो वो माइनस 2 हो जाएगा इंटू 1 माइनस आयोटा और w। ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है, इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। अब यही जो z की वैल्यू आई है हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ z, पुटिंग वैल्यू ऑफ z 2, z की जगह आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू w, 3 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 1। 2 लिखते हैं, माइनस 2, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे साथ w को करेंगे तो माइनस w, माइनस टू माइनस प्लस w आयोटा, 3 को w के साथ किया तो 3w, आयोटा को w के साथ किया आयोटा w 1। अब 2 को करेंगे माइनस 4 माइनस 2w प्लस 2w आयोटा प्लस 3w
और फिर आयोटा डब्ल्यू। ये कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये 1 + 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3W और 2W, ये दोनों सेम में हल होंगे। 3W में से 2W निकालेंगे तो W, जबकि इन दोनों में आयोटा मौजूद है तो 2W आयोटा और 1W आयोटा, ये आ जाएगा 3W आयोटा। इनमें से W कॉमन ले लें तो 1 + 3 आयोटा और इधर आ जाएगा 5, तो W आ गया हमारा 5/1 + 3 आयोटा। इसको रैशनलाइज कर लेंगे, 1 + 3 आयोटा, रैशनलाइज में 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 - 3 आयोटा से डिवाइड, तो 5 × 1 - 3 आयोटा, नीचे 1 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा W 5 1 - 3 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, साथ ही आयोटा स्क्वायर बनना होता है तो आयोटा स्क्वायर -1, 5 × 1 - 3 आयोटा, 1 माइनस और माइनस प्लस, 9 1s are 9, 5 × 1 - 3 आयोटा ओवर 10, 5 1s are 5 2s are, तो 2 दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे तो W आ जाएगा हमारा 1/2 - 3/2 आयोटा। ये जो W की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम 1 में पुट कर लेंगे तो हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी -2 - 1 - आयोटा W की जगह पर 1/2 - 3/2 आयोटा, ये आ गया बेटा Z। -2 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें, 1 को 1/2 के साथ 1/2, 1 को इसे करेंगे -3/2 आयोटा, आयोटा को इसे किया माइनस आयोटा/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2 आयोटा स्क्वायर, -2, माइनस साइन चेंज करेगा -1/2 प्लस 3/2 आयोटा प्लस आयोटा/2 -3/2 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो ये जो रियल वाले पार्ट हैं वो सेपरेट कर लें, -2 -1/2 और माइनस प्लस 3/2, इस तरह आयोटा वाले सेपरेट कर लें, +3/2 आयोटा प्लस आयोटा/2, ये आ गया Z। इधर एलसीएम लेंगे 2, ये रियल पार्ट्स और ये इमेजिनरी पार्ट्स, इसके नीचे 1 है, 1 का टेबल 2 तक पढ़ना पड़ता है तो लिहाजा 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 1s are 2 तो 1 से करेंगे इसको 1, 2 1s are 2 तो 1 से करेंगे इसको 3, इस तरह यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि नीचे सेम है ऊपर वही आ जाएगा। -4 और -1, -5 + 3 -2/2 4/2 आयोटा, 2 को 2 से काट लें 1, -1 + 2 आयोटा। ये स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपकी दुआओं का ताल्लुक मोहम्मद जमाल यूसुफ।